नंबर 1, परिवर्तन। सारे बच्चे पहले बुक ओपन करें और क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? टिक द करेक्ट आंसर, यानी जो आपको शब्द दिए गए हैं उनको सही चुनकर वहाँ पर लिखना है। फर्स्ट है आपका, ऑल ऑफ अ सडन माई डैश हैव चेंज्ड। अचानक से मेरे सारे बर्ताव बदल जाते हैं, यानी इसमें क्या आएगा? हमारे थॉट्स, विचार। अचानक से हमारे क्या हो जाते हैं? विचार बदल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आई एम अ ग्रोविंग। मैं किस ओर की तरफ बढ़ रहा हूँ? लेट मतलब कोई चीज बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 3, आई वॉन्ट टू बी लाइक माई। मैं किसकी तरह बनना चाहता हूँ? आंसर, डैड, अपने पापा की तरह। क्वेश्चन नंबर 4, आई ट्राई एवरी। आंसर क्या लिखा है अपन ने? स्टाइल। मैं सारे स्टाइल कोशिश करता हूँ। 5th, डैश हेल्प मी व्हेन दे शुड। आंसर है पेरेंट्स, अपने माता पिता की। क्वेश्चन नंबर 6, आई कीप चेंजिंग माई। आंसर इज प्रोफाइल। मैं अपनी छवि बदलता रहता हूँ। क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स। ये आपको बेटा पोयम की ही लाइन्स हैं जो कंप्लीट करना है, से समझिए। फर्स्ट है, एंड नॉट ऑर्गेनाइज्ड एंड अरेंज। कुछ चीज़ें व्यवस्थित होती हैं और कुछ चीज़ें व्यवस्थित नहीं होती हैं। सेकंड, आई हैव न्यू डिज़ायर्स, न्यू फैट्स। मैं कभी कभी नए विचारों को और नए सिद्धांतों को अपनाता हूँ। थर्ड, आई कीप चेंजिंग माई प्रोफाइल। मैं हमेशा अपनी छवि बदलता हूँ। फोर्थ, गाइडेंस फ्रॉम पीयर्स आफ्टर आई 6। जिन्हें मैं चाहता हूँ उनके मार्गदर्शन लेता हूँ। फिफ्थ, समटाइम्स आई ट्राई टू बी रीजनेबल एंड गुड। कभी कभी मैं कुछ उचित और अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। 6, एडोलेसेंस इज अ स्टेप टूवर्ड्स एडल्टहुड। एडोलेसेंस मतलब होता है हमारी किशोर अवस्था। किशोर अवस्था हम एक कदम है हमारी युवा पीढ़ी की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट चेंजेस हैज द चाइल्ड नोटिस इन हिमसेल्फ। इसका मतलब बच्चे ने खुद में क्या बदलाव देखा। आंसर, द चाइल्ड नोटिस्ड दैट ऑल ऑफ अ सडन हिज थॉट्स हैव चेंज। बच्चे ने अपने में यह बदलाव देखा कि अचानक से उसके विचार बदल गए। क्वेश्चन नंबर 2, ये पोयम की लाइन दी है, इसका आपको मतलब बताना है। द अर्ज टू नो इज एज इट्स पीक। वॉट डज द चाइल्ड मीन बाय इट। इसका मतलब है कुछ ऊंची सोच रखना से बच्चे का क्या तात्पर्य है। आंसर, द चाइल्ड मीन्स दैट हिज इंटेंस डिजायर इज टू नो एवरीथिंग। बच्चे का मतलब है कि उसकी तेज इच्छा सब कुछ जानना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू द वर्ड्स पीक एंड पीक डिफर। आप इसके अंदर देखिए बेटा, पीक और पीक दोनों शब्दों का साउंड एक जैसा है,
बट दोनों के मीनिंग बदले हुए हैं। फर्स्ट दिया है अपन को पीक, PEAK, पीक। पीक मीन्स टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट और वैल्यू। पीक का मतलब है कुछ ऊंची जगह पर पहुंचना या ऊंची कीमत रखना। दूसरा पीक है आपका PEEK, पीक। इसका मतलब है पीक मीन्स टू लुक क्विकली एंड ऑफन सीक्रेटली। इस पीक का मतलब है जल्दी से कोई भी चीज को देखना। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज एडोलसेंट मीन्स? किशोर अवस्था का मतलब क्या है? आंसर, एडोलसेंट मीन्स द एज ऑफ यंग पर्सन बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। इसमें एडोलसेंस का मीनिंग है कि हमारी आयु जो युवा पर्सन में, पुरुष में के बीच होती है। किसके बीच? चाइल्डहुड और एडल्टहुड, यानी हमारा बचपना और युवा पीढ़ी के बीच। क्वेश्चन नंबर 5, विच लाइन्स टेल्स us that the child is upset at times? इस पोयम के अंदर किस लाइनों में बच्चा खुश नहीं है? आंसर, द लाइन why I want my thing and ideas to be scared, scared मतलब बिखरे हुए, and not organized and arranged, tell us that the child is upset at times। ये पोयम की वो लाइनें हैं जहाँ बच्चे के सारे विचार और सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं, कुछ व्यवस्थित हैं, कुछ अव्यवस्थित हैं, वहाँ पर बच्चा खुश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, इज द चाइल्ड हैप्पी विथ हिमसेल्फ? गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्या बच्चा खुद से खुश है? इसके कारण बताइए आप अपने शब्दों में। आंसर हमने क्या लिखा है? नो, द चाइल्ड इज नॉट हैप्पी बिकॉज ही कैन नॉट हिज प्रोफाइल इमोशंस एंड हिज आइडियाज आर स्केयर्ड एज वेल एज अनऑर्गेनाइज्ड। नहीं, बच्चा यहाँ खुश नहीं है क्योंकि वह अपनी भावनाओं को किसी के सामने व्यक्त भी नहीं कर सकता और सारे उसके विचार जो हैं वो बिखरे हुए हैं, अव्यवस्थित हैं। इसी कारण बच्चा खुश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डज द चाइल्ड टर्न टू हिज फ्रेंड्स? बच्चा अपने दोस्तों की ओर क्यों मुड़ता है? आंसर, द चाइल्ड टर्न्स टू हिज फ्रेंड्स टू सीक गाइडेंस। बच्चा अपने दोस्तों की ओर इसलिए मुड़ता है क्योंकि उसे कुछ मार्गदर्शन मिल पाए। अब आपने ये पूरी क्वेश्चन आंसर या पूरी पोयम अच्छे से समझी। ये पूरी पोयम चिल्ड्रन पर थी कि चिल्ड्रंस में या बच्चों में कितना बदलाव आता है। अब इसे अच्छे से समझिए और लिखकर याद करने की कोशिश करिए।